आज से श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक श्री गणेश लीला अध्याय का शेष अंश। सिंधु पराजय। अपनी पराजय का संवाद पाकर सिंधु अत्यंत खिन्न हुआ। उसका मुख मलिन हो गया। दुख से विकल होकर वह सोचने लगा, यह सर्वथा विपरीत कैसे हो रहा है। देवताओं का दलन करने वाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे मार डाले गए। जिनके सम्मुख देवता मच्छर की तरह भागते थे, उन्हें शिव के नगण्य बालक ने यमपुरी कैसे भेज दिया। इस प्रकार सोचते हुए सिंधु धनुष बाण तथा अन्य अस्त्र लेकर अश्वारूढ़ हुआ और अत्यंत कुपित होकर मयूरेश की सेना के सम्मुख पहुंचा। उस समय सिंधु साक्षात काल प्रतीत हो रहा था। उसने तीक्ष्णतम शरों की इतनी वर्षा की कि देवता तथा शिवगण त्राही त्राही करने लगे। कुछ ही देर में उस महादैत्य ने मयूरेश के अधिकांश सैनिकों का नाश कर दिया। उसकी शस्त्र वर्षा से वे कहीं भाग भी न सकते थे। अवशिष्ट मयूरेश वाहिनी अतिशय व्याकुल हो गई। क्रोधान्मत्त असुर सिंधु अश्व से उतरकर पैदल युद्ध करने लगा। उसने वीरवर वीरभद्र का पैर पकड़ लिया और उन्हें घुमाकर इतने जोर से पृथ्वी पर पटका कि वे फिर उठ न सके। फिर उसने नंदी के मस्तक पर इतना तीव्र प्रहार किया कि उनका मस्तक फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। यम तुल्य सिंधु ने भूतराज की कमर तोड़ दी और पुष्पदंत का पेट चीर दिया। हिरण्यगर्भ की शिखा पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटका। बाण के प्रहार से श्यामल का शिर छेदन किया और वीर चपल की ठुड्डी तोड़ दी। रक्त लोचन का पैर पकड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया। सुमुख उसके हाथ से बचकर दूर भागे। तलवार के प्रहार से भृंगी का उदर विदीर्ण हो गया। इस प्रकार पराक्रमी सिंधु के प्रहार से देवताओं और गणों के निष्प्राण शरीर से धरती पट गई। हर्षित महादैत्य ने मेघ गर्जन किया। विरूपाक्ष आदि सभी पलायित हो गए। मुनियों के साथ केवल मयूरेश ही युद्ध रत थे। मयूरेश विकराल असुर सिंधु के सामने पड़े। वे रक्त पिपासु सिंधु को देखकर सिंह के सम्मुख गर्ज शावक की भांति भयभीत हो गए। मयूरेश को देखकर क्रोधोन्मत्त सिंधु ने कहा, शिवपुत्र, मैंने तेरे पौरुष की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, किंतु तू तो श्रगाल की तरह कांप रहा है। तू तो मात्र स्तनों का पान कर गृहांगण में क्रीड़ा करने वाला है। अरे मूर्ख, मैं तो यही सोच रहा हूं कि तुम्हारे कोमल शरीर पर अपने तीक्ष्ण शरों का प्रहार कैसे करूं। मयूरेश ने तुरंत उत्तर दिया, पामर, तू प्रलाप क्यों करता है। मैं तो तेरा क्षणार्ध में ही वध कर डालूंगा। तूने सूर्य प्रदत्त वर के प्रभाव से भयानक पाप किया है। अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है। मैं तेरा वध करके देवताओं को मुक्त करूंगा। अंतकाल समीप आने पर सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। तू मेरे द्वारा मर कर दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करेगा। सिंधु ने कुपित होकर कहा, मूर्ख, जब तक मैं तेरा कोमल शरीर छिन्न भिन्न नहीं कर देता, तब तक तू जल्पना कर ले। जो जिसका भक्त होगा वह उसके लोक जाएगा। तू व्यर्थ आत्म प्रशंसा क्यों करता है। इतना कहकर सिंधु ने शत्रुजयी जिस शर का कभी प्रयोग नहीं किया था, उसने सूर्यदेव का स्मरण कर अपने धनुष पर रखा। उसने प्रत्यंचा कान तक खींची और उसे मयूरेश पर छोड़ दिया। किंतु मयूरेश ने उक्त धनुष और बाण के लक्ष्य अपने वज्र तुल्य परशु से प्रहार किया। असुर का दुर्बलतम शर आकाश में ही सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गया और उसके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए।
धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रुद्ध दैत्य ने मयूरेश पर चक्र से प्रहार किया, किंतु गणेश्वर ने तुरंत उस पर शूल फेंका। भयानक शब्द के साथ वह चक्र जल गया और शूल सिंधु के मस्तक पर गिरा। उसके मुकुट तथा कुंडल सहित दोनों कान लिए वह शूल मयूरेश के पास लौट आया। छिन्न कर्ण सिंधु ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, तुमने अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया, अब मैं तुम्हारी नाक काटता हूँ। इतना कहकर वह पराक्रमी असुर खड़ग लेकर गुणेश के ओर दौड़ा, किंतु वह चकित हो गया। उसके चारों ओर विभिन्न रूपों में सायुध मयूरेश दिखने लगे। वह जिधर दृष्टि डालता उधर ही चार आयुधों से विभूषित मयूरेश लज्जित महादैत्य ने अपने नगर में जाने का विचार किया, किंतु उधर भी सायुध मयूरेश को खड़े देखा। व्याकुलता से उसने नेत्र बंद कर लिए, पर हृदय में भी वही मयूरेश। असुर ने नेत्र खोले तो सम्मुख चार आयुध धारण किए मयूर वाहन मयूरेश। पराजय से दुखी, चकित और लज्जित सिंधु अपने भवन को लौटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया। मयूरेश ने अपने मंगल में विग्रह के अमृत तुल्य वायु से नंदी, पुष्पदंत, भूतराज, विकट, चपल और वीरभद्रादि को जीवित और स्वस्थ कर दिया। निद्रा से जो जगे व्यक्ति की तरह सैनिकों ने मयूरेश से निवेदन किया, स्वामिन, कहाँ युद्ध करना है, किंतु सिंधु की पराजय के संवाद से वे सभी हर्षमग्न हो गए। मृत असुरादि परम प्रभु के मंगलमय धाम पहुंच गए थे। पत्नी परामर्श। अत्यंत दुखी, उदास, मलान वदन, निस्तेज, निष्फल और चिंतित सिंधु मुंह ढके पड़ा था। उसी समय उसकी वस्त्र अलंकार भूषित अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके समीप गई। उसने कहा, स्वामिन, आप चिंतित और उदास कैसे पड़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईश्वर के अधीन है, अतएव जो होना है वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी चिंता का कारण स्पष्ट करें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ युक्ति बताऊं। दुर्गा की मधुर वाणी सुनते ही गढ़की नरेश उठ बैठा और उससे कहने लगा, प्रिय, अत्यंत दुख की बात है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। रण में मैंने 7 कोटि देवता और शिव गणों को धरती पर सुला दिया, किंतु शिव के छोटे बच्चे ने शूल फेंक कर मेरे दोनों कान काट लिए। इसी कारण मैं लज्जावश मुंह छिपाए बैठा हूँ। तुम वह उपाय बताओ जिससे मेरे शत्रु का वध हो। स्वामिन, आपने कोटि कोटि शत्रुओं का वध कर वीर धर्म का पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुष का परिचय दिया। दुर्गा ने अपने पति से कहा, किंतु स्वामिन, देवता, ब्राह्मण और गाय से द्वेष करने वाला कभी यश नहीं प्राप्त करता, कभी यश नहीं प्राप्त कर सकता। इनसे द्वेष करने से कभी कल्याण नहीं होता। इनकी सेवा, वंदन, ध्यान और पूजन से ही इंद्र आदि देवताओं ने सुस्थिर स्थान प्राप्त किया है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। अशुभ कर्मों का परिणाम दुख और शुभ कर्मों का फल सदा सुख होता है। इस कारण सज्जन पुरुष सदा आदर पूर्वक शुभ कर्म करते और अपने शरीर, मन तथा वाणी से सदा सबके हित का प्रयत्न करते रहते हैं। सिंधु प्रिया दुर्गा ने कहा, इससे इसके सर्वथा विपरीत आपके पुरुषार्थ से देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं। पुरुषार्थ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक होता है, जिससे मन दूसरे के धन पर लुब्ध न हो। पर स्त्री की और आकृष्ट अनिग्न की निंदा नहीं करते, जो शरणागत की रक्षा करने में सतत तत्पर, धर्म परायण और संपूर्ण भूतों में समदृष्टि संपन्न है, वे पुरुषार्थी कहलाने योग्य हैं। स्वामिन,
आप मेरे प्रार्थना पर ध्यान देंगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप समस्त सुरों को मुक्त कर अखिल लोकपालक मयूरेश की चरण शरण ग्रहण कर सानंद जीवन व्यतीत करें। इसके विपरीत आपके निर्विघ्न सुख का अन्य कोई साधन या पथ नहीं दिखता। मरणोन्मुख रोगी के लिए औषधि की भांति दुर्गा के प्रति पूर्ण शुभ वचन सिंधु को विष दग्ध शर तुल्य प्रतीत हुए। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें चतुरा और बुद्धिमता समझता था, किंतु अब कीर्ति प्रदान करने वाली तुम्हारी वाणी सुनकर मैं चकित हो गया हूँ। मैं मन से कभी शत्रु की प्रशंसा नहीं करता। युद्धारंभ करके समर्पण करना तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं सुख दुख यश अपयश लाभ हानि और जीवन मृत्यु की चिंता नहीं करता। रण में विजय प्राप्त करने से त्रिभुवन में ख्याति और मृत्यु प्राप्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युद्ध से विरत होकर शत्रु की शरण जाने पर निश्चय ही मुझे लोक में अयश और मृत्यु के पश्चात पूर्वजों के साथ नर्क की प्राप्ति होगी। अंततः सिंधु ने अपनी सहधर्मणी से अपने अंतर हृदय की बात कह दी। मैं जगत गुरु देव देव मयूरेश को अच्छी तरह जानता हूँ। लंकाधिपति रावण के लिए भगवान राम की भांति वे परम प्रभु मुझे मुक्त करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, किंतु मैंने रणांगण में उनका शिरछेदन करने का निश्चय कर लिया है। मैं काल को भी तुच्छ समझता हूँ। शूर जीवन में अहंकार नहीं छोड़ते। इतना कहकर सिंधु वस्त्राभूषण केयूर मुकुट रत्नहार धनुष तुणिर तलवार और ढाल आदि शस्त्र और शिरस्त्राण धारण कर राजसभा में जाकर अत्युत्तम सिंहासन पर आसीन हुआ। सिंधु पुत्र धर्म और अधर्म का वध। सिंधु अपने त्रिलोक के विजयी वीर कौस्तुभ और मैत्र की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए अत्यंत उद्विग्न हो गया। उस समय कल और विकल नामक दो वीर असुरों ने मयूरेश की सेना को पराजित करने की आज्ञा मांगी, किंतु सिंधु ने उन दोनों सेना नायकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शत्रु को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। विशाल सैन्य के साथ कल और विकल रणांगण में पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ। देवसेना का संहार होने लगा। फिर तो पुष्पदंत और नंदी असुरों का नाश करने लगे। लाखों दैत्यों को मृत्यु मुख में झोंक कर वीरवर नंदी और पुष्पदंत असुर के भीषण प्रहार से मूर्छित हुए ही थे कि वीरभद्र और षडानंद आगे बढ़े। उन्होंने राक्षसों का बड़ा विनाश किया और अंत में वीरभद्र ने कल के ऊपर पत्थर पटक कर उसे मार डाला और विकल षडानंद के कराघात से मुक्त हुआ। विजयी देवसेना प्रसन्न मन शिविर में पहुंची, किंतु सिंधु का दुख बढ़ता गया। उसे व्याकुल देखकर उसके वीर पुत्र धर्म और अधर्म के ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देकर मुक्ति प्राप्त कर ली। अब आप हमें आज्ञा दें, हम शत्रु सैन्य को नष्ट कर मयूरेश को बंदी बनाकर ही लौटेंगे। हमारे जीवित रहते आपके लिए चिंता का कोई कारण नहीं। सिंधु ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनों धर्म और अधर्म गज अश्व और पैदल असुरों की सेना लेकर युद्ध भूमि में जा डटे। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि वीरभद्र हिरण्यगर्भ भूतराज और मयूरेश की सेना व्याकुल होकर भागने लगी। षणानंद ने अपने 12 हाथों से भयानक युद्ध किया। फिर धर्म अधर्म उनसे बाहु युद्ध करने लगे। षडानंद ने उन दोनों असुरों को एक साथ ऊपर उठा लिया और आकाश में अनेक बार घुमाकर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्म और अधर्म के शरीर शतधा विदीर्ण हो गए। षडानंद की जय जय जयकार होने लगी। प्रसन्न मन देवताओं ने विजय के हर्ष में उच्च घोष किया, जय मयूरेश, जय मयूरेश।
सिंधु दैत्य की पुनः पराजय। अपने पुत्र धर्म और अधर्म की मृत्यु का संवाद सुनकर सिंधु मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह करुणा मूर्ति बना अवसन बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सधर्मिणी केश बिखेरे करुण विलाप करती सभा भवन में पहुंची। उसके क्रंदन उसका क्रंदन सुनकर सभी सभासदों के नेत्रों में आंसू बहने लगे। मेरे दुधमुहे बच्चों को युद्ध करने की आज्ञा किसने दी? रोती हुई दुर्गा कह रही थी। उन्हें मेरा आशीर्वाद भी नहीं लेने दिया गया। यदि मैं उन्हें आशीष दे देती तो उनका संहार कदापि नहीं होता। मेरे आशीर्वाद को विधाता भी नहीं टाल सकते थे। दुर्गा उत्तर उत्तर रोती और विलाप करती जा रही थी। किसी प्रकार उसे पकड़कर अंतपुर भेजा गया। महादैत्य सिंधु अत्यंत क्रोधोन्मत्त हुआ। उसने शस्त्रास्त्र ग्रहण किए और दांत पीसता हुआ देवसेना का सर्वनाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। उसके पीछे असुरों की विशाल सेना भी जा रही थी। वीरभद्रादि वीरों ने मयूरेश को सूचना दी। हमारा संहार करने के लिए पुनः काल तुल्य सिंधु ससैन्य आ गया। मयूरेश प्रसन्न होकर मयूर पर आरूढ़ हुए। उन्होंने चारों आयुध धारण कर मेघ गर्जन किया। किंतु षडानंद ने उसके उनके समीप पहुंचकर कहा, विघ्नराज, वीरभद्रादिकों के साथ मेरे रहते आप रणभूमि में न जाएं। हमारे पराक्रम प्रदर्शन के अनंतर आप युद्ध कीजिएगा। इतना कहकर षडानंद ने मयूरेश के चरणों में प्रणाम किया और चतुरंगनी सेना के साथ शत्रु के सम्मुख जा डटे। देवता और असुरों में संग्राम छिड़ा। कई दिनों तक भयानक युद्ध चलता रहा। उसमें दोनों पक्षों की हानि हुई, पर असुर अधिक मारे गए। अंततः सिंधु ने माया का प्रयोग किया। तब मयूर वाहन रणभूमि में पधारे। उनके सम्मुख असुर की प्रत्येक माया नष्ट हो गई। प्राय सभी असुर मार डाले गए। सिंधु ने मुकुट कुंडल तथा सभी शस्त्रास्त्र नष्ट सिंधु के मुकुट कुंडल और सभी शस्त्रास्त्र नष्ट हुए। वह भागकर अपने भवन में छिप गया। महादैत्य सिंधु की मुक्ति। देवादिदेव मयूरेश अपने गणों से घिरे सुंदर सिंहासन पर आसीन थे। उन परम प्रभु की गौतमादि ऋषि गण स्तुति करने लगे। उसी समय वहां माता पार्वती पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को अंक में भर लिया। वे बोली, बेटा, तू युद्ध में बुरी तरह थक गया होगा। भगवान शंकर ने भी आते ही अपने प्राण प्रिय पुत्र मयूरेश का आलिंगन किया और कहने लगे, तुमने इंद्र आदि देवताओं के लिए असाध्य कर्म कर दिया। पर ब्रह्म स्वरूप चराचर गुरु सर्वज्ञ और पृथ्वी का भार उतारने में तत्पर तुम्हें ब्रह्म आदि देव भी नहीं जानते, फिर अन्य ऋषिगण कैसे जान सकेंगे? इस प्रकार भगवान शंकर कह ही रहे थे कि वहां देव ऋषि नारद ने पहुंचकर माता पार्वती से कहा, माता, मुझे यहाँ आए बहुत मुझे यहाँ आए अधिक दिन बीत गए और दैत्य वध संभव नहीं दिखता। दुष्ट सिंधु न मरेगा और न मयूरेश का विवाह होगा। अतएव मुझे तो अब जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। महामुनि नारद के वचन सुन षडानंद बोले, निष्पाप महामुनि, आप सर्वज्ञ होकर भी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? आप सर्वगुण संपन्न और निर्गुण मयूरेश की महिमा नहीं जानते, अन्यथा ऐसी बात नहीं करते। मैं तो प्रत्यक्ष सिंधु की मुक्ति देखकर ही आप लोगों की बात मान सकता हूँ। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया, सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, मैं कुछ विचार किए बिना सिंधु दैत्य की जीवन लीला समाप्त करूंगा। देवऋषि को उत्तर देते हुए मयूरेश अपने वाहन मयूर पर जा बैठे। उन्होंने नंदी और भृंगी से कहा, मैं युद्ध करता हूँ, तुम लोग मेरा रण कौशल देखो। मयूरेश के पीछे नंदी और भृंगी भी तीव्र गति से गढ़की नगर में प्रविष्ट हुए।
वीरभद्र और भूतराज भी वहां पहुंचे। उस समय धरती कांपने लगी। देव देव मयूरेश के साथ चारों गण दुर्ग पर चढ़ गए। यह समाचार सुनते ही सिंधु अवसन्न हो गया। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी। रोती हुई उसकी पत्नी दुर्गा ने कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही समझाया, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब फल सामने आ जाने पर चिंता करने से क्या लाभ होगा। तब तक भृंगी उड़कर सुवर्ण रत्न निर्मित शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने सभा मंडप के बहुमूल्य स्तंभों को बलपूर्वक ध्वस्त कर उसके टुकड़ों को चारों ओर फेंक दिया। युद्धावेश से उनका मुख लाल हो गया था। यह देखते ही सिंधु दैत्य के असंख्य सैनिक ढाल, तलवार, धनुष, बाण, भाला और मुदगर आदि लिए मारो मारो चिल्लाते बाहर निकले। पराक्रमी असुर अपने प्राणों पर खेल गए, किंतु कुछ ही देर में अन्य उन्हें इन चार वीरों ने समाप्त कर दिया। एक भी असुर सैनिक शेष नहीं बचा। वे सिंधु के भवन में पहुंचे, जहां पर पर्यंक जहां वह पर्यंक पर विश्राम कर रहा था। वे चारों उसके केश पकड़कर खींचने लगे। तब अत्यंत क्रुद्ध सिंधु दैत्य बाहर निकला और भीषण युद्ध करने लगा। सिंधु भयानक संग्राम कर रहा था। सहसा उसने मयूरेश के विराट रूप का दर्शन किया। उनका मस्तक अंतरिक्ष को भी लांग रहा था। चरण पाताल में थे एवं कानों से दिशाएं आच्छादित थी। उन विराट प्रभु ने सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र उन विराट प्रभु के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र हाथ और सहस्त्र पैर थे। उसे भगवान सूर्य के वचन का स्मरण हुआ, ऐसे ही पुरुष के हाथों तुम्हारा प्राणांत होगा। सिंधु ने मयूरेश पर एक से एक भयानक अस्त्रों का प्रहार किया, किंतु देव देव मयूरेश उन समस्त अस्त्रों को विफल करके मयूर से उतर पड़े। उन्होंने शुद्ध जल से आचमन किया, फिर अमृत के बीज मंत्र से संयुक्त कर पवित्र मंत्र का जप करते हुए दसों दिशाओं में तेज बिखेरने वाले अपने परशु को अभिमंत्रित किया और क्रोधारुण लोचन मयूरेश ने उक्त परशु से असुर की नाभि पर प्रहार किया। वह परशु आकाश और दसों दिशाओं को निनादित करता तथा पृथ्वी पर विद्युत तुल्य प्रकाश फैलाता धनुष पर शर संधान करते हुए असुर की नाभि में प्रविष्ट हो गया। अमृतस्थली में अमृतस्थली के ध्वस्त होते ही महादैत्य सिंधु कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मयूरेश के अनुग्रह से उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। मेघ मंद मंद स्वरों में गरजने गरजन करने लगे। सुखद वायु बहने लगी। दिशाएं प्रसन्न हो गई। गंधर्व गान और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता, मुनि और षडानना आदि वीर आदि देव मयूरेश की गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। जो परब्रह्म स्वरूप चिदानंदमय सदानंद रूप देवेश्वर परमेश्वर, गुणों के सागर गुणों के स्वामी और तथा गुणों से अतीत हैं, उन आदि ईश्वर मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र विश्व बंध और एकमात्र परम ओमकार स्वरूप है, जो गणों के परम कारण और निर्विकल्प है। उन जगत के पालक, संहारक एवं उद्धारक आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो महादेव जी के पुत्र, महान दैत्यों के नाशक, महापुरुष, सदा विघ्न विनाशक तथा सदैव भक्तों के पोषक हैं। उन परम ज्ञान के कोश
आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं जिनका कोई आदि नहीं है, जो समस्त गुणों के आदि कारण तथा देवताओं के भी आदि उद्भावक हैं। पार्वती देवी को महान संतोष देने वाले तथा सबके द्वारा सदा ही वंदनीय हैं, उन दैत्य नाशक एवं भोग तथा मोक्ष के प्रदाता आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो परम मायावी, माया के अधिपति और मायावियों के लिए भी अगम्य है। महर्षि गण जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो अनादि आकाश के तुल्य सर्वव्यापक और जीव मात्र के स्वामी हैं तथा जिनके असंख्य अवतार हैं, उन आत्म तत्व विषयक अज्ञान के नाशक आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो अनेकानेक क्रियाओं के कारण हैं, जिनका स्वरूप श्रुतियों के लिए भी अगम्य है। वे वेद बोधित अनेकानेक कर्मों के आदि बीज है, समस्त कार्यों की सिद्धि के हेतु हैं तथा देवेंद्र आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो महाकाल स्वरूप हैं। नव निमेष आदि भी जिनके ही स्वरूप हैं, जो कला और कल्प रूप हैं तथा जिनका स्वरूप सदा ही अगम्य है, जो लोगों के ज्ञान के हेतु तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, उन आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। मयूरेश आदि देवता सदा जीवन के चरणों की सेवा करते हैं, जो योगियों के नित्य रक्षक, नित्य स्वरूप, निरंतर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और करुणा के सागर हैं। उन आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप सदा भक्त जनों के लिए हठात परमानंद में सुख देने वाले हैं, क्योंकि आप संसार के जीवों पर शीघ्र परम करुणा का विस्तार करते हैं। प्रभु, काम क्रोधादि 6 प्रकार की उर्मियों के वेग को शांत कीजिए, क्योंकि आपके अनंत सुखदायक भजन की अपेक्षा मुक्ति भी स्मरणीय नहीं है। हे गजानन, क्या हम आपके योग्य कोई उत्तम या सुंदर स्तवन कर सकते हैं? आप समस्त गुणों की निधि और संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र हैं। आपके गुण समूहों का वर्णन करने की शक्ति हम में नहीं है। आपका जो यह जगत की सृष्टि रचना का क्रम है, वह समुद्र के समान अपार है। इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर देवताओं ने कहा, मयूरेश, आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। आपने असुरों का वध कर देवताओं को निश्चिंत और सुखी कर दिया। मयूरेश के द्वारा महादैत्य मारा गया। यह समाचार सुनते ही माता पार्वती आनंद विह्वल हो गई। उन्होंने आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मयूरेश को छाती से लगा लिया। जननी के नेत्रों से प्रेमाश्रु भर आए थे। आनंद मग्न पार्वती वल्लभ शिव भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन करते हुए कहा, बेटा, तुमने अद्भुत कार्य किया। जिस महादैत्य के भय से देवता प्राण लिए भागते फिरते हैं, उसे तुमने मारकर पृथ्वी का बोझ उतार दिया। त्रिलोक्य हर्षित हो गया। मयूरेश स्तवन के अनंतर देवगण स्वधाम पधारे। लीला संवरण। महावीर सिंधु के निधन का संवाद जब नगर में पहुंचा तो सिंधु के माता पिता उग्रा और चक्रपाणी तथा सधर्मणी दुर्गा हाहाकार करने लगी। उनके करुण क्रंदन से संपूर्ण राजभवन शोकाकुल हो उठा। विलाप करती हुई दुर्गा अपने पति के शव के साथ बिल्व और चंदन की चिता पर जा बैठी। चक्रपाणी ने देव मयूरेश के समीप पहुंचकर उनके चरणों के
चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आप निर्गुण चराचर गति गुणाध्यक्ष शुद्ध और विश्वपति हैं। आपकी माया से मोहित प्राणी आपको नहीं जानते। आपके दुर्लभ दर्शन से आज मेरा और मेरे समस्त नागरिकों का जीवन सफल हो गया। हम सभी धन्य हो गए। करुणा सागर मयूरेश ने अत्यंत संतुष्ट होकर चक्रपाणी से कहा, नरेश, तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ। अब तुम कोई वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा पूर्वक अपने त्रिलोक के पावन चरण कमलों से मेरे राजभवन और नगर को पवित्र करें। करुणामूर्ति मयूर राज ने स्वीकृति दे दी। ध्वजा और पताका आदि से सजे गणकी नगर में गणों सहित मयूर राज ने प्रवेश किया। राजा तथा समस्त प्रजा ने उनका उन्मुक्त हृदय से अभिनंदन किया। मयूरेश चक्रपाणी की सभा में अति उत्तम सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चरणों और गणों का समुदाय उनके चारों ओर गणों का समुदाय समुदाय था। चक्रपाणी नरेश के द्वारा मुक्त किए गए नवीन वस्त्राभरण धारण किए विष्णु आदि समस्त देवता भी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। समस्त देवताओं और नागरिकों ने उक्त विशाल रत्न मंडप में देव देव मयूरेश की पूजा और स्तुति की। फिर नरेश ने संपूर्ण देवताओं की विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, आज मेरा जीवन और जन्म धन्य है, जिससे मुझे समस्त देवताओं का एक साथ दर्शन और पूजन का परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। मेरे शत शत जन्मों के पुण्य उदित होने से मुझे परम प्रभु मयूरेश के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। परम प्रभु की अद्भुत लीला से मोहित होकर मोहाच्छन इंद्र ने रुष्ट होकर कहा, राजन, आज इतने श्रेष्ठ देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धिहीनता का परिचय दिया। दृष्टा पद्मयोनि पालक विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार कारिणी, त्रिलोक जननी अम्बा और सूर्य आदि महान देवों की उपेक्षा करके तुमने एक बच्चे को सम्मान प्रदान किया, यह कदापि उचित नहीं है। चक्रपाणी ने देवेंद्र का समाधान करने का प्रयत्न किया। महामान्य सुरेंद्र, रुद्र, सूर्य, रुद्र, सूर्य, कुबेर, इंद्र, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे वीर पुत्र ने पराजित कर दिया था। सभी देवता उसके भय से छिप गए, बंदी हुए, किंतु परम पराक्रमी सर्वात्मा मयूरेश ने मेरे पुत्र सहित समस्त योद्धाओं को मुक्ति प्रदान कर देवताओं को भी स्वतंत्रता प्रदान की। मेरी दृष्टि में इस धरती का उद्धार करने वाले सर्व समर्थ सर्व प्रभु शिवा शिवनंदन मयूरेश की अग्र पूजा की अधिकारी है। उसी समय मयूरेश ने भयंकर गर्जना की। उक्त गर्जन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड फट जाएगा। कितने ही लोग मूर्छित हो गए। पृथ्वी कांपने लगी। सहसा कोटि कोटि सूर्य तुल्य प्रकाश से जगत आच्छादित हो गया। तदंतर देवताओं ने मयूरेश के रूप में अनेक वस्त्र अलंकार विभूषित 10 बाहु अत्यंत सुंदर गजानन का दर्शन किया। देवगण अत्यंत विस्मित हुए। उन्हें तुरंत 10 बाहु गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मानस्थ वक्रतुंड, अग्नि कोण के में शिव, नेतृत्व कोण में सूर्य, वाव्य में पार्वती और ईशान कोण में बैठे नारायण के दर्शन हुए। समस्त देवता भ्रमित हो गए। उस समय देवताओं ने भ्रम निवारका आकाशवाणी सुनी। सबकी आराधना के योग्य अनादि निधान अनादि निधन जगत व्यापी
गजानन ही पांचों रूपों में प्रकट होते हैं। वे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले प्रभु, देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस सबके पूज्य हैं। इन एक मयूरेश की पूजा से ही पंच देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। अतएव वेद भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इंद्रादि देवताओं ने शुंड दंड से सुशोभित मयूरेश को आदि पुरुष और ओंकार के रूप में देखा। तब उनके ब्रह्म का निवारण हो गया तथा और उन्होंने आदर पूर्वक मयूरेश की जय बोलते हुए उनकी पूजा की। फिर तो चक्रपाणि ने अत्यंत प्रसन्न होकर मयूर वाहन मयूरेश की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पंचामृत, शुद्ध जल, दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, विविध प्रकार के उत्तम नैवेद्य, फल, तांबुल, पुष्कल, दक्षिणा, निराजन, मंत्र, पुष्प, नमस्कार और स्तुति के द्वारा विधि पूर्वक पूजा की। वहीं आनंदित देवऋषि ने ब्रह्मा से कहा, कमलोद्भव, आपके आदेशानुसार मैंने पार्वती शिव से आपके आपकी सिद्धि और बुद्धि दोनों पुत्रियों का परिणय मयूरेश के साथ निश्चित कर दिया है। किंतु मयूरेश ने देवताओं की मुक्ति के पूर्व विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी कर दी। अब आप उन पुत्रियों का विवाह परम पराक्रमी मयूरेश के साथ कर दें। विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी अनिग सुंदरी सद्गुण संपन्ना सिद्धि बुद्धि का विवाह विधि पूर्वक मयूरेश के साथ कर दिया और बोले, मयूरेश, मेरी कामना आज पूरी हो गई। आज तक मैंने बड़े ही प्यार से इन पुत्रियों का लालन पालन किया है। अब इनकी रक्षा तुम करो। इंद्रादि देवताओं ने हाथ जोड़कर मयूरेश से निवेदन किया, प्रभु, आपने हमें पराधीनता से मुक्त कर दिया और कृपा पूर्वक आपने सिंधु को भी मोक्ष प्रदान किया। अब आप आज्ञा दें, हम सब और गौतमादि ऋषि भी अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। मयूरेश ने आज्ञा प्रदान कर दी। समस्त देवताओं और ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सब अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। मयूरेश मोर पर आरूढ़ हुए। उन्होंने पार्वती, शिव और गणों सहित अपने नगर जाने की इच्छा व्यक्त की। चक्रपाणि, नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुंचाने नगर से बाहर एक योजन दूर आए। मयूरेश ने जब उन्हें लौटने के लिए कहा तो सबके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका वियोग असह्य है, हम पर सदा कृपा रखें। प्रेम मूर्ति मयूरेश ने उन्हें समझा बुझा कर विदा किया और अपने नगर पहुंचे। एक दिन मयूरेश ने ब्रह्मदेव, विष्णु और शंकर आदि समस्त देवताओं के सम्मुख अत्यंत मधुर वाणी में कहा, देवताओं, मैंने किस उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था वह मैंने जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था वह पूर्ण हो गया। दैत्यों की मृत्यु से धरती का बोझ उतर गया और सिंधु कारागार से मुक्त देवगण स्वतंत्र हुए। वहां सदा वष्टकार पूर्वत होने लगा। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा। प्रभु मयूरेश के ये वचन सुनकर देवताओं के नेत्रों से अश्रु बह चले। उन्होंने कहा, प्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मयूरेश के जाने की बात सुनकर माता पार्वती तो मूर्छित हो गई। सचेत होने पर वे रोती हुई बोली, हे दीनानाथ, हे दया सागर, तुम माता को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मयूरेश ने गजननी को समझाया, माता, आपके वियोग का दुख मुझे भी है, पर मैं एक स्थान पर सदा नहीं रह सकता। एक भयंकर दैत्य का वध करने के लिए मैं द्वापर में पुनः आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर आपको पुत्र सुख
प्रदान करूंगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। षडानंद ने व्याकुल होकर कहा, आप जहां जाते हैं वहां मुझे भी साथ ले चलो। मुझ कृपण दीन और बालक की अपेक्षा न करें। परम प्रभु ने रोते हुए षडानंद को आश्वस्त किया, भाई तुम चिंता मत करो, मैं सर्वंतर्यामी तुम्हारे हृदय में भी हूँ। तुमसे मेरा वियोग कदापि संभव नहीं। तदंतर उन्होंने अपना मयूर षडानंद को देते हुए कहा, मयूर ध्वज और मयूरेश प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय मयूरेश। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गजानन। सिंदूर का जन्म द्वापर युग की बात है। एक दिन पार्वती वल्लभ शिव ब्रह्म सदन पहुंचे। उस समय चतुर्मुख शयन कर रहे थे। कमलासन ने निद्रा से उठते ही जमाई ली। उसी समय उनके मुख से एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रिलोक्य में भय उत्पन्न करने वाली घोर गर्जना की। उसके उस गर्जन से संपूर्ण वसुधा कांप गई। दिक्पाल चकित हो गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे। पर्वत खंड खंड हो गए और मनुष्य जाति तो कल्पांत के भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उस महाघोर पुरुष की अंग कांति जपा पुष्प के समान लाल थी और उसके शरीर से अत्यंत सुगंध निकल रही थी। वह पुष्प धनवा की तरह अत्यंत सुंदर था। उसके अनुपम रूप सौंदर्य को देखकर पद्म योनि भी चकित हो गई। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है और तुम्हें क्या अभिष्ट है? अतः पुरुष ने उत्तर दिया, देवादिदेव आप अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर अनजान की तरह कैसे पूछ रहे हैं? जमाई लेते समय मैं आपके मुख से प्रवेश प्र, जमाई लेते समय मैं आपके मुख से प्रकट हुआ आपका पुत्र हूँ। अतएव आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरा नामकरण कर दीजिए। हे नाथ, आप मुझे रहने का स्थान और आहार प्रदान कीजिए और मुझे क्या करना है यह भी बता दीजिए। विधाता अपने पुत्र का सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए थे। अब उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, अतिशय अरुण वर्ण होने के कारण तेरा नाम सिंदूर होगा। त्रिलोक्य को अधीन करने की तुझ में अद्भुत शक्ति होगी। अपने पुत्र से अत्यधिक तुष्ट वेद वेद गर्भ ने उसे वर प्रदान करते हुए आगे कहा, तू क्रोध पूर्वक अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर जिसे दबोच लेगा उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पंचभूतों ने पंचभूतों से तुम्हें कभी कहीं भय नहीं हो रहेगा। देव दानव यक्ष और मनुष्य से तू सदा निर्भय रहेगा। इंद्रादि लोकपाल और काल भी तेरी क्षति नहीं कर सकेंगे। दिन में और रात्रि में भी तुझे कभी भय नहीं प्राप्त होगा। बेटा सिंदूर, सजीव और निर्जीव किसी वस्तु से तुझे भय नहीं। त्रिलोक्य में तेरी जहां इच्छा हो, तुझे जो स्थान प्रिय लगे वहीं निवास कर। पितामह के इतने वर प्राप्त कर सिंदूर ने प्रसन्नता पूर्वक गर्जन किया। उसके अतिशय कर्कश स्वर से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। सिंदूर ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर कहा, अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं आपके चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न हो गया। आप सतव रज और तम तीनों गुणों के योग योग से विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपके शयन करने से संपूर्ण सृष्टि तम साक्षण हो जाती है। सभी जीव शांत हो जाते हैं। कोटि कोटि कल्पों तक
कठोर तपश्चरण करने पर आपके दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और आप सहज ही मुझ पर प्रसन्न हो गए, अतएव इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। इतना कहकर उसने लोक पितामह की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वह भूलोक के लिए प्रस्थित हुआ। सिंदूर मार्ग में सोचने लगा, जन्म लेकर मैंने तो जप तप एवं वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं किया, फिर पिता ने मुझे इतने वर कैसे दे दिए। उनका वर प्रदान सत्य है कि नहीं कैसे पता चले। यहाँ कोई है भी नहीं जिसे मैं आलिंगन कर वर का परीक्षण कर लूं। कहाँ जाऊं, कहीं तो कहीं कोई नहीं दिखता। चतुर्मुख पलायित हुए। सिंदूर वहीं से लौटा। वह सीधे पितामह के समीप पहुंचा। उसने अपनी दोनों भुजाओं को तोलते हुए गर्जना की। उसकी कुचेष्टा की कल्पना कर भयभीत पद्मयोनि ने दूर जाकर पूछा, लौट कैसे आए बेटा? आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। सिंदूर का कथन सुनकर पितामह ने उससे कहा, सिंदूर, तेरे सौंदर्य को देखकर मैंने तेरी कुटिलता का विचार किए बिना ही पुत्र स्नेहवश तुझे वरदान दे दिया और तू उसकी परीक्षा मुझ पर ही करना चाहता है। मैं तेरी दुष्टता नहीं जान सका। अपने सुंदर पुत्र सिंदूर से सावधान विधाता दूर से ही दुख भरे हृदय से पश्चाताप करते हुए कह रहे थे, विषधर को दुग्धपान कराने से उसका विष ही बढ़ता है। यह मैं नहीं समझ पाया था, पर अब तू असुर हो जाएगा। सिंदूर प्रिय सिंदूरारुण प्रभु गजानन तेरे लिए अवतरित होंगे और निश्चय ही तुझे मार डालेंगे। इस प्रकार शाप देते हुए पितामह प्राण लेकर भागे। उनके पीछे अत्यंत बलवान वर प्राप्त असुर भी दौड़ा। असुर की तुलना में लोक श्रेष्ठा दुर्बल थे, किंतु प्राण रक्षा के लिए वे तीव्र गति से दौड़ रहे थे। मूढ़ असुर भी वर की परीक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था। आगे आगे विधाता और उनके पीछे पीछे देखने में अतिशय सुंदर किंतु हृदय का अत्यंत क्रूर कुटिल पुत्र उनको अपनी भुजाओं में जकड़ कर पीस डालने के लिए दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वयोवृद्ध पितामह का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे हांफते कांपते सांस लेने के लिए जरा सा रुकना चाहते थे, पर पीछे देखा तो चिरंजीव दौड़े आ रहे हैं। सृष्टा ने साहस किया, फिर दौड़े। दौड़ते दौड़ते वे वैकुंठ पहुंचे। अत्यंत भयभीत कंपित स्वेदासिक्त मलान वदन सृष्टा और उनके पीछे विशाल काय शक्तिशाली असुर को देखकर श्री हरि ने तुरंत उठकर पितामह का आलिंगन किया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। उनकी पूजा की। फिर उन्होंने पूछा, आप इतने भयभीत और उदास कैसे हैं? आपका शरीर पसीने से भीग आपका शरीर पसीने से भीग कैसे गया है? भयभीत पितामह ने निवेदन किया, प्रभु, मैं सो रहा था, उस समय दया में कर्पूर गौर मेरे यहाँ पधारे। निंद्रा से उठकर मैंने जमाई ली। उसी समय यह अत्यंत सुंदर सिंदूर पैदा हुआ। पुत्र सौंदर्य से मुग्ध होकर मैंने इसे त्रिलोक को वश में करने का वरदान दे दिया और पुत्र स्नेह के वश मैंने इसे किसी का आलिंगन करने पर उसे समाप्त कर ले देने का वर प्रदान कर दिया। किंतु वह दुरात्मा मुझे ही अपने भुजपाश में आबद्ध कर मार डालना चाहता है। दया में इस दुष्ट से आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री विष्णु ने कहा, पितामह, पहले बिना सोचे वर प्रदान करने का जो दुष्परिणाम होता है वह तो होगा ही। मोहग्रस्त पिता के अविचार पूर्ण
वर से त्रिभुवन को यातना सहनी पड़ेगी। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में वार्ता हो ही रही थी कि दौड़ता हुआ सिंदूर आ पहुंचा। वह गर्जन करते हुए विधाता को अंग पाश में लेने के लिए झपटा ही था कि वे चिल्ला पड़े, प्रभो रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वर प्राप्त सिंदूर की सुगठित प्रचंड काया देखकर श्री विष्णु ने अत्यंत मधुर वाणी में उस महामूढ़ असुर को समझाया, बेटा तू शक्तिशाली तरुण है और पितामह वयोवृद्ध निर्बल ब्राह्मण है, अतएव इनसे युद्ध करने में तुम्हें किसी प्रकार का यश तो प्राप्त होगा नहीं, अपितु तुम्हारी सर्वत्र निंदा होने लगेगी। अतएव इन्हें छोड़ दे, अब तुम ही युद्ध करो। स्वरथा मूर्ख उद्दंड प्रचंड असुर विष्णु की ओर बढ़ा। अरे बेटा, मैं तो सतव गुण संपन्न होने के कारण सृष्टि के पालन में लगा रहता हूँ। इस कारण युद्ध में मुझे पराजित करना तुम्हारे लिए अत्यंत सरल है। श्री विष्णु ने असुर को वहां से हटाने का प्रयत्न किया। हाँ, वीरता में कमारी प्रसिद्ध है, तुम उनसे युद्ध करो, तुम तब तुम्हें संतोष तो होगा ही, तुम्हारी कीर्ति भी होगी। कैलाश पर बलोन्मत्त मूर्ख असुर अत्यंत प्रसन्न हुआ, वह बड़े वेग से उड़ा, त्रिभुवन को कंपित, पर्वतों को चूर्ण और वनों को ध्वस्त करता हुआ वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां आशुतोष शिव पद्मासन लगाए ध्यानस्थ थे। नंदी और भृंगी आदि गण उन परम प्रभु के आसपास थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। भस्माच्छादित व्याघ्र जिनधर तपस्वी कर्पूर गौर के ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनके विशाल स्कंद पर गजचर्म पड़ा हुआ था। ऐसे परम पावन एवं परम शांत त्रिलोक्य त्राता शिव को देखकर सिंदूर उसकी निंदा करने लगा। उसने कहा, इस अरण्यवासी तपस्वी ने क्या युद्ध करूं, वहां इसकी परम सुंदरी सधर्मणी को ही ले जाऊं। यह सोचकर सिंदूर सती की ओर मुड़ा ही था कि वे वट पत्र की भांति कांपती हुई मूर्छित हो गई। महापात ने की असुर ने जगजननी की वेणी पकड़ ली और उन्हें बलपूर्वक ले चला। नंदी और भृंगी आदि गण उक्त असुर का कुछ बिगाड़ न सके। सर्वथा असहाय और निरुपाय माता पार्वती रोती हुई विलाप करती जा रही थी। व्याकुल नंदी और भृंगी आदि शिवगण हाहाकार करने लगे। अत्यधिक कोलाहल से त्रिपुरारी की समाधि भंग हुई। त्रिनेत्र ने गणों से चिंता का कारण पूछा तो अधीर गणों ने बताया, प्रभु आप प्रगाढ़ समाधि में स्थित थे। उस समय अत्यंत बलवान पर्वताकार एक दैत्य आया। उसने गर्जन से धरा कपाती थी उसके गर्जन से धरा कांपती थी। पर्वत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष टूट टूट कर गिर पड़ते थे। उसे देखते ही माता कांपने लगी और उसकी दृष्टि पड़ी तो वे भयवश मूर्छित हो गई। उक्त क्रूरतम असुर मूर्छित माता पार्वती को बलात् ले गया। राक्षस राज दशानन ने क्रूर करों में पड़ी जनक नंदिनी की तरह माता रोती और विलाप करती जा रही थी। मोहन हम लोग कुछ नहीं कर सके, हाथ मलते रह गए। क्रोध से भगवान शंकर के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी 10 भुजाओं में त्रिशूल आदि शस्त्रास्त्र धारण किए और वृषभ पर आरूढ़ हो वे तीर सम गति से सिंदूर के पीछे दौड़े तथा क्षण भर में ही उसके समीप पहुंच गए। उन्होंने मदांध असुर के सम्मुख जाकर कहा, महादुष्ट, मेरी पत्नी को तुरंत छोड़ दे, मेरी दृष्टि में पड़कर तू भाग नहीं सकता। अतिशय गर्वोन्मत्त सिंदूर ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, मैं मच्छर के भिनभिनाने की चिंता नहीं करता, मेरे श्वास वायु से सुमेरु कांप जाता है, फिर तुझ तपस्वी की क्या गणना है। तू यहाँ से सीधे जाकर किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर ले, अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा।
जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय जगत जननी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।